स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा SP 125 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स इस वीडियो में हमने कवर किया है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से मेरी जो फैमिली वो 25 के सब्सक्राइबर की यानी 25 के सब्सक्राइबर के हम बहुत ही अनकरीब हैं। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके 25 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। अभी 23,500 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया। तो इतना सब्सक्राइबर और इतना प्यार और इतना मोहब्बत के लिए तहे दिल से शुक्रिया और सलाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारे भाई कमेंट्स कर रहे थे पिछली वीडियो में कि भाई 25,000 जमा करेंगे तो कितना किस्त लगेगा और कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 25,000 जमा करो और 1 साल से लेकर 4 साल तक का किस्त का पूरा स्कीम समझाओ। तो आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। 25,000 डाउन पेमेंट होंडा SP 125 इंडियन टू व्हीलर मार्केट की मोस्ट पॉपुलर बाइक, काफ़ी अच्छा सेल होती है ये बाइक और ऑडियंस और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है होंडा की SP 125 को, और काफ़ी ज़बरदस्त यानी इसका सेल है और ऑडियंस पसंद करती है, ऑडियंस लेती है, इसी के कारण इसका सेल है। और डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स लोग समझना चाहते हैं 25 के यानी 25,000 डाउन पेमेंट पर। तो 20,000 यहाँ पे दोस्तों 25,000 आपको जमा करना है और 1 साल से लेकर 4 साल तक का किस्त का स्कीम समझना है, ठीक है। यानी 25,000 जमा करो और 1 साल से लेकर 4 साल तक का किस्त पूरा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। तो भाई फाइनेंस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको आधार कार्ड लग जाएगा, सेकंड में पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा दोस्तों, और एक फ़ोटो लगेगा, हाफ फ़ोटो। और जिस बंदे के नाम से फाइनेंस होगा उसका 18 प्लस एज होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए, उसके नाम से फाइनेंस हो जाएगा बाइक। अब दोस्तों सब कुछ आपने ले आया और 25,000 आपने जमा किया। सबसे पहले आप लोग 1 साल का समझिए कि भाई 1 साल में EMI कितना लगेगा, यानी EMI से मुराद है कि भाई 1 साल में किस्ती कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। 2 साल में किस्ती कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। 3 साल में किस्ती कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। और 4 साल में किस्ती कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। सब कुछ आप बिल्कुल बारीकी से समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बाइक का प्राइस बता देते हैं, ऑन रोड शोरूम प्राइस। होंडा SP 125 का जो ऑन रोड शोरूम प्राइस है दोस्तों वो 1,10,000। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे यहाँ माँ भालसमर होंडा ब्लॉक रोड रामगढ़ दुमका में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,10,000 और पूरे इंडिया में अप्रोक्स इसी के आसपास में ऑन रोड शोरूम प्राइस है। कहीं पे 1,11,000 है, कहीं पे 1,09,000 है, यानी 1-2 हज़ार का अंतर है। बाकी लगभग इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,10,000, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,10,000, आपने यहाँ पे जमा किया 25,000, तो भाई 1,10,000 में हम लोग माइनस कर देंगे 25,000 को, तो पैसा बच जाएगा कितना, 85,000। जी हाँ दोस्तों, 85,000 पैसा बच जाएगा। अब 85,000 का यहाँ पे फाइनेंस होगा। देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। प्रोसेसिंग चार्ज एक तरह से आप सर्विस चार्ज मान लीजिए, वो प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, हर कंपनी लेती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 85,000 में प्रोसेसिंग चार्ज अब कितना लेगी, तो भाई 85,000 में प्रोसेसिंग चार्ज कम से कम 5,000 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी लेगी। तो भाई 85,000 में 5,000 हम लोग उसी में ऐड करेंगे और कंपनी उसी में ऐड करेगी, ठीक है। तो भाई 85,000 और प्लस 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज आप देंगे तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 90,000। अब 90,000 का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा टाइटल और थंबनेल में कि भाई 10% इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी हमारे यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वैसे हमने देखा है भाई कि 7-8% से लेकर 14-15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी लेती है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे यहाँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो भाई 90,000 का आप यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, तो भाई यहाँ पे 9,000 इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों 9,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 90,000 से। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया इसको हम लोग प्लस करेंगे कितना से, ये 90,000 से, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा भाई 99,000। अब 99,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई हम लोगों ने 1 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, तो भाई 9,000 था, तो भाई 1 ही साल का यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फाइनेंस डिटेल्स समझिए, ठीक है। तो 99,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए 12 से डिवाइड करते हैं 99,000 को, तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा
8,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 8,250 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक? 1 साल तक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 1 साल का फाइनेंस डिटेल्स था। और भाई 1 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो देखिए 9,000 यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा। तो भाई 9 और 5 हो गया 14,000। 14,000 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और EMI कितना लग रहा है? 8,250 रुपये। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो हार्ड EMI है। 8,250 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना है, क्योंकि भाई आप 1 साल का करवा रहे हैं। इसी को हम लोग 2 साल का समझते हैं और 3 साल का समझते हैं। तो भाई 2 साल का और 3 साल का हम लोग अगर समझेंगे तो भाई EMI यहाँ पे कम हो जाएगा। तो वही हम लोग जानना चाहते हैं और ऑडियंस और पब्लिक वही जानना चाहती है। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आप बिल्कुल बारीकी से समझ जाएँ। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में कमेंट्स करते हैं। पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, तो भाई 1 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना लग रहा है? 8,250 रुपया। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है? 14,000। ठीक है, चलिए अब 2 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,10,000। आपने यहाँ पे जमा किया कितना? 25,000। ठीक है, डाउन पेमेंट आपका 25,000 ही रहेगा। अब 1,10,000 में हम लोग माइनस करेंगे 25,000 को, तो बच जाएगा कितना? 85,000। अब 85,000 में प्रोसेसिंग चार्ज यानी सर्विस चार्ज उसमें ऐड करना है 5,000, तो टोटल पैसा हो जाता है 90,000। अब 90,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, क्योंकि हम लोग 2 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स समझ रहे हैं, 1 साल का हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 साल का निकालते हैं 90,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई 2 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 18,000। जी हाँ दोस्तों, 1 साल का कितना था? 9,000। तो 2 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के कितना आएगा? 18,000। अब 18,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 90,000 से, तो टोटल पैसा हो जाएगा 1,08,000। अब भाई 1,08,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई 2 साल से हम लोग डिवाइड करेंगे और 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए 24 से डिवाइड करते हैं 1,08,000 को। पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा वो 4,500 पर मंथ की EMI निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 4,500 पर मंथ की EMI निकल के आएगा 2 साल वाला में, यानी 4,500 आपको EMI भरना पड़ेगा 2 साल तक होंडा SP 125 के। ये 25,000 जमा करेंगे आप, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे 4,500 EMI आपको भरना पड़ेगा 2 साल वाला में। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि भाई एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे, और EMI कितना लगेगा वो भी हम आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे। तो भाई यहाँ पे 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो 18,000 यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 2 साल में और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो 18 और 5 हो गया 23,000। 23,000 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? 23,000। जी हाँ दोस्तों, 23,000 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 2 साल वाला में। और 1 साल वाला में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 14,000। याद रखिएगा। और 1 साल वाला में EMI कितना लग रहा है? 8,250 रुपया। और 2 साल वाला में EMI कितना लग रहा है? 4,500। जैसा कि आपने 25,000 आप अगर डाउन पेमेंट करेंगे तो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं भाई 3 साल वाला, उसके बाद 4 साल वाला समझेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी आपसे बात करेंगे, और कुछ आपको सही चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि भाई आप अगर बाइक फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ को और ध्यान रखना है। तो जैसा कि दोस्तों चलिए अब 2 साल का आप लोग समझ लिए हैं, चलिए अब 3 साल का समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,10,000। आपने जमा किया यहाँ पे 25,000। अब 25,000 1,10,000 में 25,000 हम लोग माइनस करेंगे तो टोटल पैसा बच जाएगा कितना? 85,000। अब 85,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, तो टोटल पैसा हो जाता है 90,000। अब 90,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 3 साल का, क्योंकि भाई 3 साल का आप डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स हम लोग समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% में कितना था? 9,000। 2 साल का हो गया भाई 18,000 और 3 साल का 27,000। जी हाँ दोस्तों, 3 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 27,000। अब भाई 27,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 90,000 से। तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे 1,17,000। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 1,17,000। अब भाई 1,17,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 3 साल से हम लोग डिवाइड करेंगे। और भाई 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो चलिए 36 से डिवाइड करते हैं 1,17,000 को। तो भाई क्या EMI निकल के आता है? तो भाई पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 3 साल वाला में 3,250 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 3,250 रुपया। 3,250 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा कितना दिन तक? 3 साल तक। जी हाँ दोस्तों, 3 साल तक यहाँ पे आपको 3,250 रुपया EMI भरना है, यानी किस्ती आपको भरना है 3,250 रुपया। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सभी तरह के लोग होते हैं, एक बार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। मेरे भाई आप तो समझ जाते हैं जो समझदार हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसके लिए बार बार रिपीट करता हूँ। तो भाई यहाँ पे 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सूद ब्याज आपको लग गया 3 साल में कितना? 27,000। और इसमें आप प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर दीजिए 5,000 जो कि आपने दिया है। ठीक है, 85,000 से जो आपने जोड़ा है।
तो भाई 27 और 5 हो जाता है 32, यानी 32,000 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 3 साल वाला में। कितना लग रहा है? 32,000 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और 2 साल वाला में कितना? 23,000 और 1 साल वाला में 14,000। याद रखिएगा दोस्तों, ये जितना कम दिन का आप फाइनेंस कराएंगे उतना यहाँ पे आपको ये EMI ज़्यादा भरना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा कम लगेगा। और जितना ज़्यादा दिन का आप फाइनेंस करवाएंगे उसमें आपको EMI कम भरना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये आप खुद मतलब समझदार हैं और खुद आप समझ सकते हैं। तो 3 साल वाला में EMI कितना लग रहा है? 3250 रुपया और एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 32,000। ठीक है, चलिए दोस्तों अब 4 साल का समझते हैं। लगे हाथ हम लोग 4 साल का भी समझ ही लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,10,000, आपने जमा किया यहाँ पे 25,000, बचा हुआ अमाउंट रह गया 85,000। अब 85,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, तो भाई टोटल पैसा हो जाता है 90,000। अब 90,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 4 साल का। भाई 1 साल का तो हम लोग निकाले थे 9,000, 2 साल का निकाले थे तो 18,000 हुआ था, और 3 साल का हम लोग निकाले थे तो यहाँ पे 27,000। और अब हम लोग 4 साल का निकालेंगे 90,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई यहाँ पे 36,000 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 9 चौके 36,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आया। भाई 36,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 90,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे 1,26,000। जी हाँ दोस्तों, 1,26,000 टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 1,26,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 साल से, और भाई 4 साल में 48 मंथ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 साल में 36 मंथ होते हैं और 4 साल में 48 मंथ होते हैं। तो चलिए हम लोग 48 से डिवाइड करते हैं कितना को? 1,26,000 को। तो चलिए डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि भाई पर मंथ की EMI क्या निकल के आता है। तो भाई पर मंथ की जो EMI निकल के आया 2,625 रुपये। जहाँ दोस्तों 2,625 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI मतलब यानी भरना पड़ेगा। तो भाई 4 साल वाला बिल्कुल आसान है, 4 साल वाला बिल्कुल आप लोग आराम से दे सकते हैं EMI वगैरह। 4 साल वाला में कोई हार्ड EMI नहीं है। 3 साल वाला और 4 साल वाला बिल्कुल आसान है। तो भाई 4 साल में यहाँ पे आपको क्या EMI भरना पड़ रहा है? यानी 4 साल वाला में यहाँ पे आपको 2,625 रुपया हर महीना आपको भरना पड़ रहा है। ठीक है, किस्ती 2,625 रुपया, याद रखिएगा। और 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है? देखिए 36,000 तो यहाँ पे आपको सूद लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, 36,000 10% में, और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 36 और 5 हो गया 41,000 यहाँ पे आपको 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। होंडा SP 125 यदि आप लोग लेते हैं 25,000 जमा करके और 4 साल वाला किस्त का स्कीम कराते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि 4 साल वाला स्कीम बंद कर दिया है, 3 साल वाला मिलता है, हार्डली 3.5 साल वाला मिल जाता है। बाकी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, मैक्सिमम 3.5 साल, इससे ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अदरवाइज़ 3 साल ही तक मिलता है। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको वीडियो में समझाने के लिए 4 साल का बता दिया है। हालांकि अगर कोई कंपनी 4 साल का स्कीम करती है और आप करवाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल करवा सकते हैं। उसमें आपको EMI बहुत आराम से भरना पड़ेगा, लेकिन भाई एक्स्ट्रा पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो वही बात है कि भाई कोई भी आदमी आपको उधार पैसा देगा, कोई आदमी आपको मतलब पैसा देगा, क्योंकि भाई बाइक का जो प्राइस है वो तो आपने पूरा पे नहीं किया है, तो ओनली 25,000 किया, तो जो बचा हुआ अमाउंट रह गया वो शोरूम वाले नहीं देते हैं, कोई कंपनी देते हैं, और कंपनी वो आपसे मतलब वसूलती है। तो जाहिर सी बात है कि भाई वो अपना फ़ायदा देखेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंस वाला जो स्कीम अभी आया है, आज से करीब 10 साल पहले ये बाइक मतलब फाइनेंस वाला स्कीम नहीं था। जिसके पास पैसा होता था, इक्का दुक्का मोहल्ले में जो कैश बाइक ले पाता था, उस हिसाब से मतलब बाइक महंगी भी थी। लेकिन भाई अभी के टाइम में जो बाइक का जो ये फाइनेंस वाला स्कीम आ गया है, वो लगभग हर घर में 2 व्हीलर अभी के टाइम में देखने को मिलता है, और लगभग घर में तो भाई 4 व्हीलर भी आ जाता है। तो ये फाइनेंस वाला स्कीम बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करें। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जब भी आप बाइक वगैरह फाइनेंस करवाएं वो पहले आप बातचीत कर लें कंपनी से कि भाई कितना % लेगी, कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, क्या प्रोसेसिंग चार्ज लेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20-25 हज़ार जमा कर देते हैं, तो उस बाद में आते हैं कि मेरा इतना पैसा एक्स्ट्रा लग गया है, क्या रूल्स है, अगर आप 1-2 महीना EMI नहीं भरेंगे तो उसका क्या रूल्स है, कितना पैसा एक्स्ट्रा लेगी कंपनी। ये सब चीज़ दोस्तों आप सब पहले पता कर लें तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और ये सब चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप बाइक वगैरह फाइनेंस करवाएं तो कोशिश करें मैक्सिमम डाउन पेमेंट करने का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अगर आपके पास पैसा है तो 50-60 हज़ार आप जमा कर दें। उसमें क्या है कि भाई आप ही का फ़ायदा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा और EMI भी भरने में आपको आसानी होगा। अगर आपके पास पैसा और फिर भी आप 20-25 हज़ार उनके लिए है जिसके पास मतलब बड़ी मुश्किल से इनकम होता है, और वो EMI यानी वो उसका मतलब खुद का खर्च है, हालांकि ये पर्सनल चीज़ हो गया, यानी उनका खुद का खर्च है, घर परिवार का खर्च है, और वो ये चाहता है मतलब वो चाहता है कि भाई हम जमा करें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, लेकिन उनके पास रहता नहीं है पैसा। तो उनके लिए है कि चलो 20-25 हज़ार कहीं से जमा हुआ है, EMI तो कहीं से हम लोग मतलब भर देंगे, तो उनके लिए है। अगर आपके पास पैसा है तो कोशिश करें नगद में लेने का, और थोड़ा कम पैसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डाउन पेमेंट करें। तो ये था दोस्तों आज का एक होंडा SP 125 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स
वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करना। और लास्ट में एक ही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इतना सा आप लोग लिख दीजिए कि भाई हेल्पफुल वीडियो आपने बिल्कुल सही समझाया है, ताकि हमें भी पता चले कि नहीं भाई मेरी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम आ रही है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और इतना मतलब जल्दी आप लोगों ने 20 के प्लस सब्सक्राइबर कर दिया, यानी 24 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके 50 के सब्सक्राइबर 2024 से 6 महीने तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आप लोग 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।